स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। पोयम है 20 धरती की शान। इसके लेखक है पंडित भरत व्यास। मैंने पंक्तियों का अर्थ बता दिया। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, ठीक है। नंबर 1, धरती की शान कविता में कवि ने किन किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? आंसर, कवि ने कविता में पहाड़, नदियां, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। क्वेश्चन 2, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उसमें हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रस्तुत कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इसमें हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। क्वेश्चन 3, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है, भाव स्पष्ट कीजिए। धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। मनुष्य ने अपने बुद्धिबल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। क्वेश्चन 5, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर, धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां छिपी हुई है। मनुष्य अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य सहकाल महाकाल बन सकता है। उसकी आवाज युग बदल सकती है। वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। ये क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं और अच्छी राइटिंग में लिखने हैं, ठीक है।